गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन गुरुकुलम एकेडमी दिल्ली। आज हम स्टार्ट करेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रागैतिहासिक काल। प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री मीन्स पहले, हिस्टोरिक यानी जो भी हम सीक्वेंस वाइज हिस्ट्री पढ़ेंगे उसके पहले जितनी भी हिस्ट्री थी जिसमें इंस्क्रिप्शन लिखे गए लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल अभी तक हमको पता नहीं चला है, उन सबको हम एक पार्ट में कैटेगराइज कर देंगे, उसको बोलेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रागैतिहासिक काल। जब हम इतिहास को प्रॉपर पढ़ेंगे, और वो प्रॉपर कब से स्टार्ट होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, उसके पहले जो भी ह्यूमन ने लाइफ स्पेंड करी उन सब को हम कैटेगराइज करते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड में, प्रागैतिहासिक काल। तो आप देखते हैं प्रागैतिहासिक काल, कोई भी काल को, कोई भी डायनेस्टी को, कोई भी पार्ट के हिस्ट्री को अगर आपको पढ़ना है तो आपको सबसे पहले उसका टाइमिंग पता होना चाहिए कि कब से कब तक था, और उसका जगह पता होना चाहिए कि इंडिया के मैप में वो कहां पर था। देख सकते हैं जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है वो 30 लाख बीसी से 1000 बीसी। अब ये बीसी क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, जो आज हमारा चल रहा है 2024। ये क्या होता है, जो ईसा मसीह जी है उनका जन्म जो हुआ था वो 111 को हुआ था, ठीक है, 1 जनवरी, और वो ईयर कौन सा था, 1, जब उनका बर्थ हुआ ईसा मसीह जी का, जो क्रिश्चियन के मेन हीरो हैं, उनका जो बर्थ हुआ था उसको हमने रेफरेंस माना कि यहां से डेट गिनेंगे। लेकिन ये तो ब्रिटिश या फिर क्रिश्चियनिटी में माना गया, लेकिन उसके पहले भी इवेंट हुआ था, तो उसके पहले जो भी हुआ, जितना बिफोर हुआ उसको हम बीसी बोल देते हैं, बिफोर क्राइस्ट, मतलब इसको रेफरेंस माना 0 पॉइंट, इस तरफ जो भी डेट हो जाएगा उसको हम बीसी बोलेंगे, उनके जन्म के पहले, और उसके बाद जो बर्थ के बाद जो हो जाएगा उसको हम एडी बोलेंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बीसी किसको बोलते हैं कि जो भी 111 के पहले जो रहेगा उसको हम बीसी से काउंट करेंगे। तो ये 30 लाख बीसी मीन्स जब ये 2024 1 में चला गया था, और 1 से 30 लाख साल पहले ये जो लिथिक एज था, प्री हिस्टोरिक पीरियड, इसकी बात कर रहे हैं। तो बीसी मीन्स होता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट मीन्स क्राइस्ट का जो जन्म हुआ था उनके बिफोर, उनके पहले। अब जैसे ये बोलते हैं ना कि हमको आज काम करना है या फिर कल का डेट पता नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं उसको, जैसे कल 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, कब, आज के डेट का, तो द डे बिफोर टुडे, आज के दिन से पहले। तो वही रेफरेंस माना कि जब भी क्राइस्ट का जन्म हुआ था उसके पहले, तो बीसी, तो 30 लाख बीसी से 1000 बीसी तक इस जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है इसको हम डिवाइड करते हैं। और ये इंडिया के मैप में ये कहीं भी हो सकता है, कोई फिक्स इसका है नहीं। वैसे तो एमपी में एंड बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में धीरे धीरे छोटे छोटे जो उसके रेसिड्यूज मिले हैं, अवशेष मिले हैं, लेकिन इनका कोई फिक्स कैटेगरी नहीं है कि ऐसे सिविलाइजेशन था, ऐसा जगह था। टाइम भी हमने अप्रॉक्स डिसाइड कर रखा है कि 30 लाख ईयर्स पहले, मतलब समझ जाइए जब ह्यूमन डेवलप हो रहा था उस समय की बात है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऐसे उसके बाद जो है हमको सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन मिला है, क्योंकि डायरेक्ट कोई चीज मिल जाता है तो हम उसका उतना कदर नहीं कर पाते, तो हमको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ब्रीफ में इसको पढ़ेंगे। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड को लिथिक एज भी हम बोल सकते हैं, जिसमें पत्थरों का यूज किया जाता था। मैंने लास्ट क्लास में बताया था जब हमने सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री पढ़ा था, तो पत्थरों का सबसे पहले यूज हमने चालू किया था। स्टोन एज भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पैलियोलिथिक एज, सेकंड वन इज मीसोलिथिक एज, एंड थर्ड वन इज नियोलिथिक एज, ठीक है। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एंड नव पाषाण काल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं द ओल्ड स्टोन एज, द मिडिल स्टोन एज एंड द न्यू स्टोन एज, नव पाषाण काल। अब टाइमिंग देख लीजिए, 30 लाख बीसी से 10,000 बीसी, मतलब इधर जितना आपका नंबर कम होगा, जैसे ये 10,000 बीसी, आपको लग रहा होगा 30 लाख से 10,000 कैसे आया, तो जितना कम होगा उतना आप जीरो के पास आएंगे, है ना। जैसे निगेटिव इंटीजर, मैथ्स वाले को ये ज्यादा समझ आ रहा होगा, जितना दूर बोलेंगे उतना पहले की बात हो रहा है, और जितना कम बोल रहे हैं उतना पास आ रहा है। तो 10,000 बीसी, यहां पर 9000 बीसी टू 4000 बीसी वाज द मीसोलिथिक एज, एंड 7000 बीसी टू 1000 बीसी वाज नियोलिथिक एज। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। लिथिक एज, लिथिक एज यानी क्या होता है, बस दे वर यूजिंग द स्टोन्स फॉर देयर बेसिक यूसेज, जो पत्थरों का यूज कर रहे थे, ठीक है। अब देखिए, कोई भी डायनेस्टी को पढ़ना होगा तो हमको 8
उसके पार्ट को देखना होगा, ठीक है। कोई भी डायनेस्टी आने वाले समय में, इंडस वाली सिविलाइजेशन, या फिर हो जाएगा आपका वैदिक पीरियड एंड महाजनपद पीरियड, मौर्य पीरियड, कोई भी डायनेस्टी को, कोई भी पिक्चर को देखना है तो 8 चीजों को आपको देखना होगा। क्या क्या देखना होगा? सबसे पहले उस डायनेस्टी का ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है। उस डायनेस्टी में हीरो कौन कौन से मेन है, ठीक है। उनका रिलीजन क्या था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब अपने एरिया को, अपने स्टेट को उन्होंने कौन कौन पोस्ट में डिवाइड करता था और कौन कौन उसमें रूल करते थे, थोड़ा थोड़ा देखना होगा। इकोनॉमी के लिए वो क्या करते थे मेन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी उनके पास कितनी थी, एंटरटेनमेंट के लिए वो क्या करते थे, और उनका दी एंड कैसे हुआ। मतलब 8 टॉपिक्स आपको देखना पड़ेगा कोई भी डायनेस्टी को, और भी मेन एकदम डीप में नहीं उतरना है आपको। अगर आप इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो जो लूसेंट है या फिर कोई वनडे बुक है या फिर एनसीईआरटी है, उसको पढ़ने से पहले आपको यही देखना होगा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको कितना पढ़ना है। पूरा नहीं पढ़ना है, पूरा कवर नहीं करना है, आपको केवल आंसर राइटिंग के लिए एबल होना है, उतनी नॉलेज लेना है। क्योंकि आप एक ही चीज में अगर ज्यादा जाओगे तो फिर इरिटेशन होता है। जब आपको इरिटेशन होगा तो समझ जाइए कि आप सिलेबस से बाहर पढ़ रहे हैं। तो यहां पर देखिए 8 चीज देखेंगे। लेकिन अब ये जो बात हो रही प्री हिस्टोरिक पीरियड की, यहां तो ऐसा कुछ था ही नहीं, ना इनके हीरो का पता है कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में ये राजा था या कुछ था, इनको पता ही नहीं था। ये केवल रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, क्लॉथेस एंड शेल्टर, यही इनको मिल गया था, वही बहुत था, और अनसिविलाइज्ड थे उस समय। इसीलिए इसी पर ही डिस्कस करेंगे, अभी ये 8 पर नहीं करेंगे। जब नेक्स्ट करेंगे तब हम जब डायनेस्टीज चालू होगी तब इन 8 पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। अब देखिए फूड, सबसे पहला देखिए हम डिस्कशन करते हैं पेलियोलिथिक एज पे। तो फूड, इस समय देखिए खाना, सबसे पहले आप देखोगे जैसे एनिमल देख लीजिए, एनिमल को अभी चाहिए क्या, जैसे जो जानवर है उसको केवल खाना चाहिए रहता है, सोना चाहिए रहता है, ठीक है। पहले भी हमारा जो सिचुएशन था वो कुछ ऐसा ही था। तो फूड के लिए हमको इधर से उधर जाना पड़ता था पाषाण काल में। तो आप देखेंगे इस समय ये कच्चा ही खाते थे, कुकिंग नहीं करते थे। कुकिंग ये जानते नहीं थे कि फायर वगैरह वगैरह ये नहीं जानते थे शुरू में, ठीक है। तो ये कच्चा ही खाते थे, इसके लिए यहां से वहां जाते थे, वॉन्डरिंग करते थे। कोई परमानेंट घर नहीं था कि आज यहां रहेंगे, या फिर कोई परमानेंट ऐसा नहीं कि दिल्ली में रह रहे हैं या फिर आगरा में रह रहे हैं, कहीं भी चले जाते थे, और मूवेबल थे। तो ये मूवेबल थे। क्लॉथेस में आप देखोगे कि ज्यादा क्लॉथेस के लिए मिनिमम क्लॉथ पहनते थे, वो भी बार्क यूज करते थे, या फिर जानवरों को मार करके उनके खाल ये पहन लेते थे, ठीक है। उसके बाद शेल्टर के लिए, शेल्टर तो था ही नहीं, ये कहीं भी छुप जाते थे पेड़ के नीचे, कोई भी बार्क है या समझ जाइए कि घना पेड़ है उसके नीचे रह जाते थे, या फिर इधर से उधर मूव करते रहते थे। वेपन्स, इनिशियल इनको पता नहीं था वेपन्स कैसे बनाना, लेकिन धीरे धीरे जब इनको शिकार करना पड़ा और जैसे जैसे जरूरत लगा इनको, जैसे जैसे नेसेसिटी महसूस हुई, वैसे वैसे इन्होंने डिस्कवर किया। जैसे अब मारने जा रहे हैं किसी शेर को या फिर किसी भी जानवर को, तो वो भी अटैक कर रहा है, तो इन्होंने अब जैसे इनको लगा, फील हुआ कि मैं पत्थर को उठा के मारूं, तो पत्थर को उठा के मारा, तो पता चला इनको ये फीलिंग हुई ये अच्छा पत्थर से भी हम बार बार यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से जब इनको फीलिंग हुई तो ये औजार वेपन्स बनाना भी चालू किए। उसके बाद इन्होंने देखा होगा कि जो शेप में जो थोड़ा शार्प स्टोन है वो ज्यादा यूज हो रहा है, तो इनको ऐसा फीलिंग हुआ कि अब हमको कन्वर्ट करना चाहिए कि जो भी सारे पत्थर हैं उसको हम शार्प करें। तो धीरे धीरे ये वेपन बनाना चालू किए। तो ऐसे समझ जाइए कि जो भी डिस्कवरी हुई है, जितना जरूरत पड़ते गया वैसा डिस्कवरी होता गया, और वो सिलसिला अभी भी आ रहा है। जैसे आप देखेंगे कि नेट चाहिए, पहले 1G था, 2G था, 3G था, फिर स्पीड ज्यादा चाहिए तो 5G। ये जो आवश्यकता, जो नेसेसिटी है, इसी के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट होता है। ये नॉट ओनली इन द प्रेजेंट एंड दिस पिक्चर इज गोइंग फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड में भी उनको फीलिंग हुआ कि हमको शिकार पे जाना है, वाइल वी आर गोइंग टू हंटिंग वी हैव टू यूज वन स्टोन एज अ वेपन, तो हमको यूज करना पड़ेगा। तो फिर यहां पर औजार का खोज हुआ, लेकिन वहां पर वेपन यूज हुआ स्टोन का। उसके बाद आप देखिए जब इनका डेथ हो जाता था तो बरियल प्रोसेस ऑफ डेड बॉडीज क्या था ये पता नहीं था, इनको छोड़ देते थे। जैसे अभी जानवर को देखे होगे, कोई बिल्ली मर गई या कुत्ते का डेथ हो गया तो वह थोड़ी ना उनको ले जाते हैं एक जगह पर जहां उनकी डेड बॉडी पड़ी वहीं पड़ी है, और फिर वहां पर ऑर्गेनिजम्स है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसको डिकम्पोज कर लेते हैं। तो सेम यहाँ पर सिविलाइजेशन था नहीं, और किसी तरह से डेड बॉडी का यहाँ पर फ्यूनरल प्रोसेस है, जो अंतिम संस्कार प्रोसेस है वो नहीं किया जाता था, तो वहीं पर छोड़ दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद देखिए जो मेन कंसर्न है यहाँ पर फायर का जो है डिस्कवरी हो गया था इन द
पैलियोलिथिक एज, द ओल्ड स्टोन एज में आग की खोज हो गई थी। क्यों हुई थी मैंने बताया था, उनको शिकार पे जाना है, भूख लग रही है, भूख नेचुरल है। देखिए नेसेसिटी कहां से आती है, नेचुरल आती है, नेचुरल उनको भूख लगा, अब उनको जाना है शिकार पे, शिकार पे पत्थर ढूंढा, अब पत्थर को शार्प, जब पत्थर ढूंढा, जब प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको ऐसा महसूस हो जाएगा। सेम वैसे यूपीएससी भी अगर आपको देना है, प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको आंसर खुद ब खुद लिखने का स्टाइल आ जाएगा। ठीक है, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे, आंसर प्रैक्टिस, ये आप प्री हिस्टोरिक पीरियड से भी लिख सकते हैं कि किस तरह से, उसका एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, या उसके एग्जाम्पल से भी सीख सकते हैं कि जितना आप लिखते जाएंगे, जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे, जितना आप सिचुएशंस पे डील करते जाएंगे, जितने आप क्वेश्चंस देखते जाएंगे प्रीवियस ईयर के, उतना आपको अपने आप से लगना पड़ेगा कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके सिलेक्शन में। कोई भी टीचर या कोई भी कोचिंग्स पूरा आपको कवर नहीं कर पाएगा, आपको डायरेक्शन देगा, लेकिन आपको वहां पर चलना खुद ब खुद होगा। ठीक है, तो इससे, लेकिन हाँ, डायरेक्शन के बिना आप चल नहीं पाएंगे। जैसे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं छोड़ना है, थोड़ा गाइडेंस तो आपको मिलते रहेगा, उसके साथ साथ आपको हार्डवर्क करते जाना है, थोड़ा, फिर जाकर के 1 ईयर का प्रोसेस है, 1 से 2 ईयर का, फिर आपको आराम ही आराम होगा। तब तक तो आपको हार्डवर्क करना होगा, और वो भी नॉलेज के साथ पढ़ते जाएंगे तो मजा भी आएगा। तो फायर की डिस्कवरी कैसे हुई, जब इन्होंने देखा कि शार्प जो वेपन है, जो धारदार हथियार है, उसको हम मारते हैं तो जो एनिमल है वो जल्दी किल हो जाता है, तो हमको ऐसा बनाना चाहिए। तो जब इन लोग बना रहे थे 2 पत्थर को, तो चिंगारी निकली, दे सा द फायर, और वो जो फायर था वहां पर सूखे पत्ते थे। इन द टाइम ऑफ समर पे जो सूखे पत्ते पे आग जल गई तो पहली बार तो डर गए कि अच्छा, आपने देखा होगा काफी मूवीज में, वेब सीरीज में ये सब दिखाया जाता, तो डर गए तो खुद ही भागने लगे। उसके बाद डर के आगे जीत है वो बोलते हैं ना, तो खुद फिर 2-3 बार और प्रैक्टिस की तो देखे अच्छा, इससे अच्छा होता है। फिर कोल्ड सीजन में उन्होंने महसूस किया होगा तो इससे तो हमको एनर्जी मिल रही है। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने जब खाया होगा, समझ जाइए कि जब वो कच्चा जो मांस है वो लाए होंगे, फिर उन्होंने नहीं खाया होगा, फिर होता है ना कभी कभी गुस्से में डाल दिया होगा, और डालने के बाद फिर उसको कोई दूसरे ने खाया होगा तो टेस्टी लगा होगा। तो इस तरह से इवोल्यूशन हुआ कुकिंग ऑफ द फूड। पहले स्टोन से हुआ फायर, और फायर के बाद हुआ कुकिंग ऑफ द फूड। तो ये इन लोग थोड़ा पकाना समझ जाइए कि उसको जान गए थे। तो डिस्कवरी ऑफ फायर हुआ था पैलियोलिथिक एज में, बस इससे ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना है। अब आ जाइए मीसोलिथिक एज जो है, मिडिल स्टोन एज, 9000 BC टू 400 BC। यहां पर देखिए कि यहां पर अब जब ये शिकार पे जाते थे इन द पैलियोलिथिक एज में, तो कुछ जो जानवर थे वो इनके साथ साथ आने लगे, फिर जाने लगे, फिर जहां ये जाते थे उनके पीछा करने लगे। और कभी कभी देखेंगे कि जो जानवर इनके साथ आता था वो इनको अलर्ट भी करता था कि कोई दूसरा जानवर आ रहा है, तो इनको लगा अच्छा ये जानवर तो मेरा काम आ सकता है। तो जब इसको जरूरत महसूस हुआ तो वैसे जानवर के लिए इन्होंने टेमिंग ऑफ द एनिमल्स, यानी कि उनको पालना चालू किया। कब? मीसोलिथिक एज में, यानी धीरे धीरे। तो सबसे पहले डॉग, आप जानते हो, सबसे पहला डॉग को उन्होंने पाला, क्योंकि वॉचमैन, सीसीटीवी कैमरा बोल सकते हैं उस समय का। आज के डेट में देखेंगे कि साइंटिफिक सीसीटीवी कैमरा है, उस समय कुत्ते को देखोगे कि तुरंत वो उड़ जाता है, तुरंत वो किसी भी एनिमल पर नजर रखता था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यही हमेशा शिकार करते थे, कभी कभी लॉयंस हो गया या फिर टाइगर, वो भी शिकार कर लिया करते थे। तो और सिक्योरिटी के नाम पे घर भी नहीं था कि हम शेर आ गया तो दरवाजा लगा दिए, पेड़ पे चढ़ जाए। तो इसलिए जो कुत्ता था उसका जो रोल था वो बहुत ज्यादा अच्छा हुआ। इसीलिए सबसे पहला जो दोस्ती है, जब सबसे ज्यादा जो फैमिलियर एनिमल है वो विच वाज द डॉग। डॉग को इन्होंने पालना चालू कर दिया, फिर गोट धीरे धीरे फैमिलियर हुए, और शिप इस तरह से फैमिलियर हुए। उसके बाद बरियल ऑफ डेड बॉडीज, ये थोड़ा सा यहां पर ग्रेव्स मिले हैं, यानी कब्रें मिली हैं, और कब्र में इन्होंने सीखा होगा या फिर खुद से फीलिंग आई कि अब हमको जो भी हमारे साथी कलीग्स रहे हैं वो एनिमल के द्वारा मारे गए या फिर किसी डिजीज के द्वारा मारे गए, तो उनको ऐसा खुला छोड़ना अच्छा नहीं लगता था। तो उन्होंने गड्ढा चालू किया और उसको दफनाना चालू किया। तो धीरे धीरे यहां पर 2 चीजें रही, एक तो टाइमिंग ऑफ एनिमल, पशुपालन इन्होंने चालू किया, और बरियल ऑफ डेड बॉडीज। इतना यहां पर सिविलाइजेशन हुआ। देख सकते हैं 9000 BC से 4000 BC ने 5000 सालों में हमने केवल ये सीखा। ठीक है, उसके बाद अब पढ़ते हैं नियोलिथिक एज, द न्यू स्टोन एज।
इसमें बहुत सारे डिस्कवरीज हुई। और यहां पर देख सकते हैं जब ये बार बार पूरे 5000 सालों तक हमने वही प्रोसेस किया, तो फिर ऐसा हुआ कि ये धीरे धीरे फल फ्रूट्स खाना चालू किए होंगे। उसके बाद देखे होंगे कि फल फ्रूट्स के बीज जो है धोखे से हम डालते हैं कि वहां जैसे खाया उन्होंने एप्पल खाया या फिर कोई भी चीज खाया, उसके बीज जो है सीड्स को उन्होंने फेंक दिया होगा, तो वहां दूसरा पेड़ उगा होगा। तो इन्होंने देखा होगा कई हजार साल तक ऑब्जर्वेशन का जो रिजल्ट है वो अभी का जो सिविलाइजेशन है वो है। तो उन्होंने देखा होगा अच्छा यहाँ पर तो पेड़ उग रहे हैं, तो पेड़ का धीरे धीरे इन्होंने सोचा होगा कि अच्छा अब तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले हम बहुत इधर उधर जाते थे। अब तो ये नया डिस्कवरी हो गया कि अब उसके बीज को, सीड को हम अगर डाल देते हैं, मट्टी में दबा देते हैं, तो वहीं से दूसरा पेड़ आ जाएगा। फैक्ट्री, दिस इज इवोल्यूशन, यूरेका, इस तरह से बोला होगा कि भाई मेरे पास नया जीन हाथ लग गया, नया मैजिक लग गया। तो शुरू में ये मैजिक रहा होगा, बाद में ये लॉजिक में कन्वर्ट हो गया होगा। तो क्रॉप कल्टीवेशन ये सीख गए थे, ठीक है। क्रॉप कल्टीवेशन इनको पता चल गया था कि किस तरह से हमको अब बार बार जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितना जरूरत मिलता है, जितना काम को आपको इजी बनाना है, जितना लाइफ को इजी बनाना है, इसलिए जो डेवलपमेंट है वो होते रहता है। तो कहीं ना कहीं जो प्री हिस्टोरिक पीरियड का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं आपको मेंस आंसर राइटिंग में या फिर इकोनॉमिक्स में या फिर इन्वायरमेंट इकोलॉजी में कहीं भी काम आ सकता है। सोशियो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है प्री हिस्टोरिक पीरियड से ही चालू है ना। तो क्रॉप कल्टीवेशन द रिजल्ट ऑफ द नेसेसिटी। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री को इन्होंने प्रॉपर तरीके से चालू किया कि अब क्रॉप कल्टीवेशन भी एक जगह पर चालू कर दिया। उसके बाद जो फिक्स्ड हैबिटेट है, अब जैसे आपने पेड़ लगाया, ठीक है, अब वहां पर समझ जाओ मंकीज आ गए, बंदर आ गए, नुकसान कर दिया, तो यहां पर देखने के लिए उनको रहना पड़ा होगा, गार्ड करने के लिए। अब जैसे कुत्ते को रख दिए तो कुत्ता तो कुछ कर नहीं पाएगा, तो खुद भी वहां रहे होंगे जब तक वहां पर फल नहीं लग पाता, तो उनको रहना पड़ा। तो क्या हुआ कि रहना पड़ा, तो अब इन्होंने शेल्टर बनाना, जैसे भी शेल्टर है पत्थरों का, जैसे भी उसने ये देख लिया होगा कि कुछ तो मैं शेल्टर बनाऊं या पेड़ वेड़ का कुछ भी छाल वाल बना के शेल्टर करूं। तो फिक्स्ड हैबिटेट भी इनको समझ आया कि अब हमको रहना चाहिए। और जब ऐसा एक इंसान ने किया होगा तो बाकी लोग भी देखे होंगे, अच्छा उसके पास कौन सा जीन लग गया, अलादीन का चिराग लग गया। हम तो यहाँ सुबह जाते हैं खाने के लिए, उतना दूर दूर आते हैं, फिर खाते हैं, फिर आते हैं, फिर वहां रिस्क भी रहता है, और ये जान नहीं रहा है, एक पेड़ के नीचे ही बैठा रहता है और वो पेड़ को देखते रहता है। शुरू में हंसे भी होंगे कि ये क्या कर रहा है, हम लोग खाने जा रहे हैं और ये पेड़ को देख रहा है, एक ही फल खाता है और पेड़ को देख रहा है। और जब बाद में उसका पेड़ बड़ा हुआ होगा, जो पौधा है उसका बड़ा हुआ होगा, पेड़ लगा होगा, तब इनको समझ आया होगा। वैसे ही आप यूपीएससी अगर तैयारी कर रहे हैं, सेम वो कॉन्सेप्ट यहां लगा सकते हैं कि अभी आपको कई लोग डीमोटिवेट करेंगे कि नहीं हो पाएगा, 1000 लोग का होता है, 10 लाख लोग पढ़ते हैं, मत करो, ये करो, कुछ भी कर लो, लेकिन आप एक बार पढ़ जरूर लेना, ठीक है। बहुत कुछ मिलेगा, ये आपको बाद में पता चलेगा। तो फ्रूट विल बी गिवन आफ्टर सम टाइम। तो उस तरह से जब एक पर्सन ने ऐसा प्रैक्टिकल किया होगा तो सारे लोग ने देखे होंगे, तो सबने इस तरह से कोशिश करना चालू किया होगा, फिर ग्रुप जो कल्टीवेशन है वो स्टार्ट हुआ होगा। तो फिक्स्ड हैबिटेट ये चालू कर दिए थे। और डिस्कवरी ऑफ व्हील, अब देखिए पेड़ जो क्रॉप कल्टीवेशन हो गया, तो इस तरह से इन्होंने जब जाने के लिए देखा होगा या फिर पत्थरों से जब एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, तो पत्थर जो है मूव हुआ होगा, तो इन्होंने देखा होगा अच्छा मैं इस पत्थर पर तो चल करके यहां से वहां जा सकता हूं। 2 पत्थरों को जोड़ा होगा, क्योंकि इन लोग हैबिटेट कर रहे थे, रहना चालू कर दिए थे, तब जा करके यहां पर इन्होंने सोचा होगा कि अच्छा ये पत्थर तो घूम भी रहे, मूवेबल है, तो पत्थरों पर काम किया होगा, क्योंकि काम तो था नहीं। ऐसा नहीं है कि उसको प्री देना है या मेंस देना है, यूपीएससी देना है या फिर उनको गवर्नमेंट जॉब करना या घर बनाना है, कोई भी काम नहीं था। तो कोई भी काम नहीं होता ना, कुछ भी नहीं करोगे तो भी आपके मन में आइडिया आते रहेगा। ये फिलोसॉफी है। जब आप व्हेन यू आर इन द जीरो पोजीशन, या जब आप शून्य पोजीशन में होते हो, तब आपके अंदर से आइडियाज आते हैं। जब भी आपको यूपीएससी देना है या कोई भी एग्जाम देना है, आप इधर उधर के बातें मत सोचिए, मेडिटेशन कीजिए। और मेडिटेशन कब हो सकता है? जब आपके पास कोई एक्सटर्नल थॉट्स ना हो। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में मेडिटेशन पे ही लोग रहते थे कि कुछ काम नहीं है, चुपचाप बैठे हैं, अब देख रहे हैं कि वो पत्थर इधर से उधर जा रहा है, यहाँ अच्छा ऐसा। तो फिर आइडिया आया तो फिर उन्होंने उसको उस शेप में डालना चालू किया, और इस तरह से डिस्कवरी ऑफ व्हील वाज टेकन इन द नियोलिथिक एज। तो इस तरह से पेलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज, तीनों एज में जो इसमें था फायर, इसमें था टैमिंग ऑफ एनिमल्स एंड क्रॉप कल्टीवेशन एंड डिस्कवरी ऑफ व्हील, दिस वर द मेन डिस्कवरीज इन द
प्री हिस्टोरिक पीरियड। और इस तरह से हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड कई लाख सालों तक चला। आप देख भी सकते हैं यहां पर 30 लाख BC टू 1000 BC। और उसके बाद बहुत सालों बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी हुई इन द 1924। और ऐसा लगा कि भारत, इंडिया वाज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन द एंशिएंट सिविलाइजेशन, दैट वाज इजिप्ट सिविलाइजेशन। इजिप्ट जो है मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता, उसके साथ साथ भारत ने भी अपना प्रतिनिधित्व दिखाया कि हमारे यहाँ भी प्राचीन सभ्यता एंशिएंट सिविलाइजेशन थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये था हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड। इसके नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेन पोर्शंस पर डिस्कस करेंगे। और ये एंशिएंट इंडिया और मेडाइवल इंडिया, इसमें क्या होगा कि हमको ज्यादा डीप में नहीं जाना है, मैंने पहले ही बार डिस्कस कर रखा है। मेन स्टोरीज पढ़नी है और 2-3 क्वेश्चंस अगर आते भी हैं तो आप कॉन्सेप्ट से, इन्हीं कॉन्सेप्ट से आप उसको बना सकते हैं, या फिर एसे राइटिंग में या कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो टाइम वेस्ट है, कहीं भी ये यूज हो सकता है, लेकिन आप पढ़ते रहिए, भरोसा कीजिए। उस पेड़ की तरह जैसे जो पर्सन था इन द नियोलिथिक एज, वो पेड़ लगाया था, पौधा लगाया था, सीड लगाया था, और जब वहां देखता था तो कभी ना कभी उसको फल मिला होगा। उस तरह से आपको भी एंशिएंट और मेडाइवल से कहीं ना कहीं सपोर्ट जरूर मिलेगा, तो पढ़ते रहिएगा। और उसकी बात थोड़ा डिटेल अगर आप पढ़ना चाहते हैं इस एज के बारे में थोड़ा डिटेल में, तो एनसीईआरटी आप खुद से होमवर्क कर सकते हैं। और पीआईक्यूज तो इससे आते नहीं है, तो आपको कोचिंग्स के यहां पर जाने की जरूरत नहीं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, और जैसे जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे वहीं पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के डीप में जाना है ना, अदरवाइज आपको टच करते हुए निकलना है, क्योंकि आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इन दोनों को आपको सेल्फ पढ़ते रहना है। और जब जब लगेगा कि इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, उसको आपको कोई भी कोचिंग सेंटर के विजन आईएएस है या फिर दृष्टि आईएएस है, घटना चक्र है, और भी जो भी आपको पसंद हो या जो आपको अच्छा लगता हो, उस कोचिंग के पेपर्स आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के। अभी तो आप जब अपीयर होंगे तब आप उसमें अप्लाई करेंगे, लेकिन लास्ट 5 साल के उस टॉपिक से क्वेश्चंस देख सकते हैं और उसके बाद उस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि क्वेश्चंस आते नहीं है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब इंडस वैली सिविलाइजेशन से चालू करेंगे तब आप होमवर्क में एडवांस पढ़ना चालू कीजिएगा। डिटेल जो है वो पढ़ना होगा। एडवांस में 2 स्टेप है, 2 होमवर्क आपको करना। डिटेल आपको एनसीईआरटी में जाकर के स्टोरी पढ़ लेनी है, क्योंकि वो यहां पर बोर्ड में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, या मैं सुनाऊंगा तो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसको आपको सॉल्व करना होगा, ये कोई भी टीचर नहीं बताएगा, जबकि ये बताना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि यू आर अ ग्रेजुएट या फिर यू आर एस्पिरेंट ऑफ यूपीएससी, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्री में कैसे आए हैं उस टॉपिक से, मैंने जो पढ़ा या हमने जो क्लासेस ली, उसके बाद आप जो डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि मैं पढ़ रहा हूं उसमें से क्वेश्चंस प्री के मैं बना पा रहा हूं कि नहीं बना पा रहा हूं, उसके साथ साथ मेंस के लिए मैं लिख पा रहा हूं कि नहीं। तो अभी लिखना चालू कीजिएगा, उससे रिलेटेड प्री के क्वेश्चंस आपको करने ही होंगे और मेंस के भी आपको करने ही होंगे। हम कंपाइल कर सकते हैं क्वेश्चंस को, प्री के एक साथ ला सकते हैं, मेंस के ला सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम काफी लगेगा, क्योंकि टीम हमारी अभी इस वर्क पे वर्क कर रही है, लेकिन थ्योरी सबसे ज्यादा पकड़ना जरूरी है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप करते रहिए, जब समय आएगा तो हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तब तक हमको कवर करना है सिलेबस, थ्योरी पोर्शन, और जो एडवांस है डिटेल आपको पढ़ना है, और ये पीआईक्यूज देखना है। जो डीपी आपको करना है वो आपको खुद करना होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ। थैंक यू।